हिंदुस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पौड़ी जिले के कई विभाग सीएम हेल्पलाइन में दर्ज जन शिकायतों का समय निस्तारण नहीं कर पा रहे हैं। डीएम पौड़ी ने एसडीएम कोटद्वार, डीपीआरओ पौड़ी, डीएफओ लॉन्सडाउन, चिकित्सा अधिकारी पशुपालन के वेतन पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। जबकि राजस्व विभाग, ऊर्जा विभाग, लोक निर्माण विभाग, पेयजल विभाग, ग्राम्य विकास विभाग समेत 21 विभागों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। डीएम पौड़ी ने बताया कि सीएम हेल्पलाइन में जिले की 119 शिकायतें 36 दिन से अधिक समय बीतने के बाद भी दर्ज है, जिस पर सुस्त अधिकारियों पर ठोस कार्यवाही की जा रही है। सीएम हेल्पलाइन में आज जो रिव्यू किया गया तो उसमें विभिन्न विभागों की स्थिति ठीक थी, लेकिन 36 दिनों से अधिक वाली जो शिकायतें थी उनका नंबर 119 था। तो संबंधित अधिकारियों को जिनके स्तर से शिथिलता बरती गई उन्हें शो कॉज नोटिस दिए जाने और वेतन आहरण पर रोक लगाए जाने जैसी सीएम हेल्पलाइन में आज जो रिव्यू किया गया तो उसमें विभिन्न विभागों की स्थिति ठीक थी, लेकिन 36 दिनों से अधिक वाली जो शिकायतें थी उनका नंबर 119 था। तो संबंधित अधिकारियों को जिनके स्तर से शिथिलता बरती गई उन्हें शो कॉज नोटिस दिए जाने और वेतन आहरण पर रोक लगाए जाने जैसी सीएम हेल्पलाइन में आज जो रिव्यू किया गया तो उसमें विभिन्न विभागों की स्थिति ठीक थी, लेकिन 36 दिनों से अधिक वाली जो शिकायतें थी उनका नंबर 119 था। तो संबंधित अधिकारियों को जिनके स्तर से शिथिलता बरती गई उन्हें शो कॉज नोटिस दिए जाने और वेतन आहरण पर रोक लगाए जाने जैसी सीएम हेल्पलाइन में आज जो रिव्यू किया गया तो उसमें विभिन्न विभागों की फलों की सही तरह से पैकेजिंग करने के लिए काश्तकारों और किसानों के लिए जिला उद्यान विभाग ने कोरियोगेटेड बॉक्स वितरित किए हैं। इस बात पर देहरादून के जिला उद्यान अधिकारी एमपी शाही ने कहा कि इस बार हमने जिले में कुल 1,10,000 कोरियोगेटेड बॉक्स वितरित किए हैं, जो मुख्य रूप से चक्राता, कालसी, विकासनगर और सहसपुर शामिल है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों की तरफ से अब प्लास्टिक कोटेड कोरियोगेटेड बॉक्स की मांग आ रही है, जिस पर उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने संज्ञान लेते हुए आम, लीची और सेब की अगली फसल के लिए प्लास्टिक कोटेड कोरियोगेटेड बॉक्स दिए जाएंगे, जिसमें फल ज्यादा सुरक्षित होंगे। देखिए, अभी हम लोग कोरियोगेटेड बॉक्स का जो सप्लाई किए थे, इस जिले में लगभग 1,10,000 कोरियोगेटेड बॉक्स हमने सप्लाई किया है, जो चक्राता और कालसी ब्लॉक में किया, और कुछ हमारे आम के बेल्ट हैं जो हमारे विकासनगर, सहसपुर और इसमें भी हमने वो किया है। लेकिन अब चूँकि युग दूसरे तरफ बढ़ रहा है, तो उसमें फार्मर्स आगे उनका डिमांड ये है कि हमको प्लास्टिक कोरियोगेटेड बॉक्स दिया जाए। तो आगे से हमारे माननीय मंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया है, और आगे से हम लोग जो अगली फसल आएगी आम और लीची और सेब और उसमें हम लोग इससे और बेटर प्लास्टिक कोटेड जो कोरियोगेटेड बॉक्स आ रहे हैं उसकी सप्लाई करेंगे। उसमें माल भी ज़्यादा आएगा, और जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट जो है सेफ होगा, वो ख़राब होने की संभावना बहुत कम रहेगी। तो अभी तक तो हम लोगों ने जो कोरियोगेटेड बॉक्स सप्लाई किया वो गत्ते की होती थी बेटी, उसमें भी काफ़ी ठीक रहता था और आज तक वही चला आ रहा था। लेकिन अब उसको और इम्प्रूव करके हम प्लास्टिक कोरियोगेटेड बॉक्स इस बार जो हमारे काश्तकारों की डिमांड है, तो उसको हम लोग विभाग की तरफ से जब फसल आएगी तो उसमें लगभग अब तक की डिमांड 3-4 लाख बॉक्सों की आ गई है। तो आगे आने वाले सीजन में हम 3-4 लाख प्लास्टिक कोटेड। दीपावली का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ही प्रशासन भी सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्युष सिंह की माने तो उनका कहना है कि प्रत्येक वर्ष की भांति दीपावली का त्यौहार उत्तराखंड में भी धूमधाम से मनाया जाता है, और इस अवसर पर कोई दुर्घटना ना हो, इसके लिए लगातार हमारी टीमें बाजारों में गश्त व निरीक्षण करती रहती हैं। और इतना ही नहीं, हाल ही में हमारी टीम द्वारा कई पटाखों की दुकानों पर छापेमारी की गई थी, जिन पर अनियमितता पाई गई है, उन पर कार्रवाई भी की गई है, और आगे भी इसी तरीके से कार्यवाही चलती रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी, और इस दीपावली के त्यौहार पर सभी लोगों से अपील की है कि पटाखे छुटाते समय बच्चों का विशेष ध्यान रखें, बच्चों को पटाखों के पास न जाने दें। जैसे आपको मालूम है कि दिवाली का त्यौहार आने वाला है, और इसके अनुपालन में हमको जो है आयुक्त महोदय डॉक्टर आर राजेश कुमार और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा निर्देश प्राप्त हुए हैं, और उसी के अनुपालन में हमारे द्वारा जो है लगातार चेकिंग अभियान चल रहे हैं, जिसमें हमने मेनली जो है मावे के होंगे, मिठाई के होंगे और अन्य खाद्य पदार्थ जो मेनली इस त्यौहार में यूज होते हैं उनके हम लोग नमूने जांच के लिए ले रहे हैं। और रेस्टोरेंट में जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये थ्रू कॉलर प्रकरण चला है, उसमें भी हम लोगों ने जो SOP बनाई है उसका भी अनुपालन करा रहे हैं। इनको जो है मास्क और जो है
कैप हो गया और जो है ग्लव्स पहनने के लिए करवा रहे हैं। अभी तक जो हमने देखे हैं, हम 15 तारीख से हमने कंटिन्यू अभियान चला रहे हैं और हमने लगभग 72 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया, 72 प्रतिष्ठानों का। इसमें से जो मसूरी वाला आपका प्रकरण आया था वाला, उसमें हम लोगों ने जो है उनके विरुद्ध जो है हमने माननीय न्यायालय में कोर्ट केस कर दिया गया। और जो भी हम जिस भी रेस्टोरेंट में या फिर हम जहाँ पर खाना बन रहा है वहाँ पर चेक कर रहे हैं, तो इनको SOP का अनुपालन करने के लिए हम जो निर्देश दे रहे हैं इनको। और जो जहाँ तक सैंपलिंग की बात है, अभी तक हमारे द्वारा जो है लगभग 42 सैंपल हम लोगों ने जांच के लिए भेज दिया है इसी अभियान में। और जो ये अभियान क्योंकि हमारा कंटिन्यू, इससे पहले हमारा नवरात्र का अभियान था और घी का विशेष अभियान था, तो वहाँ से यदि टोटल लगाएंगे तो लगभग हमके 120 के आसपास सैंपल हमने जांच के लिए भेजे। बड़े प्रतिष्ठानों में भी हमने सैंपल लिए हैं और जो कि जांच के लिए भेजे हैं। जो रिपोर्ट आएगी तो जो रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई होगी। जहाँ तक आपने बात की कि जो ये बाहर से आर्टिकल आ रहा है, हम लोगों ने एक बार चेकिंग की है जिसमें हमको 2000 की जो मावा पकड़ा है और उनका सैंपल भी हमने जांच के लिए लिया गया है। और ये कार्रवाई भी अभी हमारी लगातार जारी है। हम लोग फिर बॉर्डर में चेकिंग करेंगे, जो बाहर के क्षेत्रों से अन्य जो सीमावर्ती जो है राज्य है जो हमारा फूड आर्टिकल आ रहा है। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के सोशल मीडिया IT क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सम्मानित किया गया। इस संबंध में बीजेपी द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष देशराज कर्णवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश लगातार विकास कर रहा है। बीजेपी द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रत्येक व्यक्ति को लाभ मिल रहा है। बीजेपी की योजनाओं को सोशल मीडिया के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाने का कार्य बीजेपी सोशल मीडिया सेल एवं IT सेक्टर करता है। इसमें उत्कृष्ट कार्य करने पर रुड़की जिले से सोशल मीडिया प्रभारी विकास प्रजापति, IT प्रभारी सुशील रावत, कलियर मंडल IT प्रभारी सोहन सिंह राणा एवं नीरज रंधावा को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि बीजेपी में प्रत्येक पदाधिकारी के कार्य को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा देखा जाता है और समय समय पर सम्मानित किया जाता है। इस अवसर पर सोहन सिंह राणा ने कहा कि हमें IT क्षेत्र में यह दायित्व देने का जो कार्य दिया गया है, इसके लिए हम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, IT प्रबंधन के प्रदेश प्रभारी मयंक गुप्ता, विधायक प्रदीप बत्रा का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने हम पर विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि हम सभी सोशल मीडिया एवं IT क्षेत्र के जिले और मंडल के पदाधिकारी बीजेपी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। आज जो हमें मुख्यमंत्री ने सम्मान दिया है, आज उसके विषय में हमारे विधायक जी जो है, हमारे जो मित्र लोग हैं या हमारे पंकज नंदा जी हैं, इन सब ने हमें सम्मानित करने के लिए प्रोग्राम रखा गया है। हमें IT संयोजक हो, हमें उसके लिए मीडिया में जो हमें लोकसभा में जो हमें कार्य सौंपा गया था, हमने वो काम किया। उसके लिए मुख्यमंत्री जी हमसे खुश हुए और उन्होंने हमें सम्मान किया। जीत के समीकरण तो हमारे अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम जीत के रहेंगे। लोग वोट क्यों दें? लोगों का वोट है कि जो लोग पहले आज जो अब चल गई, देखो नई नगर पंचायत बनी है, पहले लोगों से लोग परेशान हो चुके हैं। किसी ने काम किया, आज तक हमारे गांव के अंदर या हमारे नगर पंचायत के अंदर कभी आज तक सिविल लाइन नहीं आई, कभी कोई ऐसी व्यवस्था, जितने भी आते हैं शौचालय दिए या आयुष्मान दिया या जो भी सुविधाएं दिया आज तक हमारी भारतीय जनता पार्टी ने ही दिया है। इसलिए लोग मेरा सम्मान करते हैं। चलो वहां सम्मान, अगर वहां चेयरमैन नहीं बने हैं तो कोई बात नहीं, आगे बनेंगे। जो सब कमेटी के अधिकार थे उस पर कुठाराघात है वो, क्योंकि सब कमेटी विधानसभा की जो सब कमेटी होती है उसमें पूरी ताकत विधानसभा की होती है और उसकी रिपोर्ट को एक सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा काटना ये गलत है। दोबारा उस पर विचार किया जा रहा है और सरकार ने जो ये भत्ते बढ़ाए हैं, विधानसभा में जो भत्ते बढ़े हैं, ये बहुत अच्छा कदम है सरकार का, क्योंकि दिल्ली में और पंजाब में बहुत ज्यादा तनख्वाह है विधायकों की, यहाँ तो आधी भी नहीं है उसके। तो यानी कि नेता अगर ताकतवर होगा तो जनता ताकतवर होगी। हाँ बिल्कुल, मैं यही कहूंगा कि सब कमेटी की रिपोर्ट को जू की तो को सचिव को अग्रसारित करना चाहिए था। कैबिनेट में पूरी की पूरी रिपोर्ट जू की तो भेजनी चाहिए थी। ये सचिव महोदय जो भी होंगे उनकी गलती है। देखिए, पूर्व विधायकों का एक संगठन है, उसमें मैं महामंत्री हूं। मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री इधर कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उसमें सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारियों
जिनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। ऐसे अधिकारियों को बीजेपी सरकार द्वारा महत्वपूर्ण पदों पर बिठाया जा रहा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। भ्रष्ट अधिकारियों को प्रमुख पदों पर बिठाकर सरकार के द्वारा यह साबित कर दिया गया है कि सरकार भ्रष्टाचार में अखंड तक डूबी हुई है। सरकार द्वारा विभागों के अध्यक्षों को 2-2 वर्षों का सेवा विस्तार देने का काम किया गया, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस प्रकार यूपीपीसीएल के एमडी का सेवाकाल इस माह समाप्त हो गया है, अपने कार्यकाल के समय उन पर कई भ्रष्टाचार पर आरोप लगे। इसके बावजूद भी सरकार द्वारा दोबारा से उनके पीछे के दरवाजे से सेवा विस्तार देने का कार्य चल रहा है। सरकार द्वारा सेवा विस्तार के नियम का दुरुपयोग किया जा रहा है। सरकार को जिन अधिकारियों के खिलाफ जांच चल रही है, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी हैं, ऐसे अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर नहीं बिठाना चाहिए। सरकार निरंतर अपने कृत्यों से प्रदेश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम कर रही है। देखिए, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है। ये भ्रष्टाचार में संलिप्त है, चाहे वो भर्ती घोटाला हो, चाहे वो उत्तराखंड के प्राकृतिक रोजगार खनन को जो है अन्य राज्य के कंपनी को देने का काम हो, चाहे वो आबकारी नीति हो, उन सब जगह पर कहीं न कहीं स्पष्ट भ्रष्टाचार दिखता है। और सरकार ने प्रदेश की बेशकीमती जमीनों को कौड़ियों के दाम अपने चहीतों को देने का काम भी किया है। और एक बड़ा क्लस्टर तैयार किया जा रहा है 500 एकड़ के आसपास अलग अलग विभागों की ज़मीन को, उसको एक सरकारी संस्था को देकर, उसकी तैयारी गुजरात की एक संस्था को देकर एजुकेशन हब डेवलप कराने का है, जिसमें पूरा भ्रष्टाचार है। तो उसी क्रम में ये भी है जो देखिए, सेवा विस्तार नियमावली जो बनी है, एक तो जो ये एक्सटेंशन है वो सेवा नियमावली विस्तार के खिलाफ है, उसकी नियमावली से बाहर है। दूसरी बात, सेवा विस्तार जो भी अधिकार निहित है सरकार को, इसलिए है कि कोई योग्य अधिकारी हो जिससे प्रदेश का फायदा हो रहा हो तो उसको सेवा विस्तार दिया जाता है 6 महीने का। लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों को सेवा विस्तार दिया जाना साफ साफ है कि वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहते हैं, और वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और उत्तराखंड की जनता इस बात को भली बात है। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। केदारनाथ के पूर्व विधायक मनोज रावत ने भू कानून के नाम पर धांधली करने का आरोप लगाया है। इस मामले में पूर्व विधायक द्वारा प्रेस वार्ता की, जिसमें पूर्व विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अगस्त मुनि में घोषणा करते हुए कहा था कि हम राज्य में सशक्त भू कानून लागू कर रहे हैं, लेकिन सरकार भू कानून के नाम पर प्रदेशवासियों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। पूर्व विधायक का कहना है कि 2018 में जब त्रिवेंद्र रावत सरकार उत्तर प्रदेश लैंड एंड जमींदारी इवोल्यूशन एक्ट की धारा 143 और 153A में परिवर्तन कर रही थी, तो उस समय भी हमने खुलकर सरकार की नीतियों का विरोध किया था, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने राज्य में भूमि की लूट का खुला रास्ता खोल दिया है। त्रिवेंद्र रावत सरकार के समय में पाप हुए थे, लेकिन धामी सरकार ने उसे महापाप में बदल दिया है। राज्य में देश का कोई भी नागरिक आवासीय उपयोग हेतु 250 वर्ग मीटर जमीन खरीद सकता है। इसमें किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है। सरकार मसूरी की पर्यटन की जमीन किसी निजी कंपनी को देने के बाद पिथौरागढ़ की जमीन भी एक निजी कंपनी के हाथों में सौंप दी है। और केदारनाथ की जनता के लिए यह मुद्दा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सरकार की नजर पिथौरागढ़ और मसूरी के बाद आप चोपता की जमीनों पर है। देखिए, ऐसा है कि 18 में जब ये 2 परिवर्तन उत्तराखंड की विधानसभा में हुए थे, तो उस समय भी मैं एकमात्र विधायक था, वो आप प्रोसीडिंग देख लीजिएगा, जिसने विरोध किया था। 22 में हमने उसके बाद इंतजार किया कि सरकार इन दोनों परिवर्तनों को खत्म करने के लिए कानून लाएगी। जब सरकार 22 तक कानून नहीं लाई, तो मैं 22 में विधायक रहते हुए मैंने प्राइवेट मेंबर भी लाया हूँ, और मैं बहुत खुशी के साथ कह रहा हूँ कि एक नहीं, मैं 2 प्राइवेट मेंबर भी उसमें लाया। एक तो देवस्थानम बोर्ड एक्ट को ख़त्म करने का, और ये जो धाराएं सरकार ने परिवर्तित करी थी, जिनमें परिवर्तन किया था, इन दोनों धाराओं को समाप्त करने या निरसन करने संबंधित विधेयक भी मैं लाया था। तो हम अपनी कोशिश कर रहे थे। दूसरा, मैं ये देख रहा था कि क्योंकि काफ़ी संगठन आजकल भू कानून पर काम कर रहे हैं, काफ़ी दल भू कानून पर काम कर रहे हैं, काफ़ी पत्रकार, खोजी पत्रकार भी हैं। मैं ये कोशिश कर रहा था कि शायद कुछ न कुछ मामले निकले। तो देखिए, ये डेटा मैंने 1-1.5 महीने में मेहनत करके निकाला है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बहुत छोटा है। जो 35% का दावा है, मेरा 35% भी हो सकता है, 35% से भी कम हो। ये दावा मैं खाली 35% इसलिए कह रहा हूँ कि ये कोशिश जब मैंने देखा कि बहुत संगठन काम करने के बावजूद भी इस सच को बाहर नहीं ला रहे हैं कि 18 में जो 143
और 154 में जो परिवर्तन सरकार ने किए थे उसके बाद भी कोई इन आंकड़ों को बाहर नहीं ला पाया। तो 1-1.5 महीने की जो मेहनत लगी मैंने उसको करा, और क्योंकि अभी हाल में मुख्यमंत्री जी ने मेरी विधानसभा केदारनाथ के अगस्तमुनि में जाकर के चुनौती दी थी कि मैं कठोर भू कानून ला रहा हूं, तो हमें मुख्यमंत्री जी के प्रश्नों का जवाब देना था कि मुख्यमंत्री जी आप भू कानून कठोर नहीं ला रहे हैं, आप चोरों को लूटने की छूट दे रहे हैं, और जो पाप त्रिवेंद्र सिंह की सरकार ने किया था आपने उससे बड़ा महापाप किया है। त्रिवेंद्र सिंह की सरकार ने तो जमीन ही दी थी, आपने तो ये अनुमति दे दी कि आप लूट करके ले आओ और आपके विरुद्ध मुकदमा भी कायम। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश कांग्रेस ने निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस ने निकाय चुनाव के लिए जिला प्रभारियों की नियुक्ति की है। कांग्रेस ने प्रदेश के सभी जिलों में जिला प्रभारी नियुक्त किए हैं। कांग्रेस ने देहरादून जिले से मंत्री प्रसाद नैथानी और हरिद्वार से प्रकाश जोशी को प्रभारी बनाए हैं। नैनीताल जिले से वरिष्ठ नेता कांग्रेस गोविंद सिंह कुंजवाल को प्रभारी बनाए हैं। रणजीत सिंह रावत को उधम सिंह नगर जिला प्रभारी बनाया गया है। वही मौसम में बदलाव होते ही स्वास्थ्य महकमे और डेंगू का डर सता रहा है। बीते सालों में डेंगू के कहर से सबक लेते हुए इस बार स्वास्थ्य विभाग महकमे ने जिले के सभी अस्पतालों में डेंगू से संबंधित स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त कर रखी हैं। मौसम में बदलाव होते ही अस्पतालों में मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखा जा रहा है, लेकिन डेंगू के मरीज अभी ना के बराबर हैं। राहत भरी खबर यह है कि इस बार डेंगू अपने पैर नहीं पसार सका। स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को सलाह दे रहा है कि इस वक्त मच्छरों से बचाव के लिए हर संभव कोशिश करें, अपने आसपास पानी न इकट्ठा होने दें और पूरे कपड़े पहनने का ध्यान रखें ताकि डेंगू जैसी भयानक बीमारी से बचाव हो सके। स्वास्थ्य महकमे का दावा है कि डेंगू को लेकर विभाग पूरी तरीके से अलर्ट और तैयार नजर आ रहा है। डेंगू के निदान के लिए हमने अभी हाल ही में डेंगू के लिए इलाजा मशीन मंगाई है। डेंगू रैपिड टेस्ट हमारे यहाँ हो रहा है। CBC भी मशीन हमने रिन्यू कराई है, बहुत दिनों से खराब थी, और डेंगू के लिए हमारे यहाँ 10 बेड आरक्षित रखे गए हैं। इलाज और निदान दोनों की पूरी व्यवस्था है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। मरीजों को न तो बाहर जाना पड़ता है, सब हमारे यहाँ टेस्टिंग हो जाती है। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं डेंगू देखने को लग रहा है, और जब से देखा कि मौसम में थोड़ा सा करवट चेंज आई है तो बुखार शिद्दत से कहीं ना कहीं ठंड लग के आ रहा है, प्लस डेंगू के लक्षण के साथ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं आदमी को थोड़ा सा बचने की जरूरत है मौसम से भी, क्योंकि डेंगू जहाँ तक मच्छर के साथ है वो तो है ही, प्लस इसके साथ कहीं ना कहीं ये वायरल सिम्टम्स के साथ भी आता है। और स्पेशली मौसम करवट के साथ साथ जैसे मौसम बदल रहा है तो इस समय वायरल के संक्रमण ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। और स्पेशली बच्चों के साथ, बच्चे क्या करते हैं कि दिन में खेलते हैं पानी में, और कहीं ना कहीं सर्दी जुकाम की कहीं ना कहीं उसको कंडीशन बन जाती है। जो कंडीशन उनकी दिन में रहती है वही कंडीशन की शाम को भी रहती है, जिस तरीके से हम कपड़े उनको सही से नहीं ढकते। तो फिलहाल वायरल के सिम्टम्स बुखार के साथ देखने को मिल रहे हैं, और ज़्यादातर जो है ना डेंगू सिम्टम्स में ही बुखार आ रहा है, और बच्चों में ज़्यादातर जो है ना खांसी जुकाम और निमोनिया के लक्षण को दिखाई दे रहे हैं, जो कहीं ना कहीं मौसम की करवट की वजह से है। मौसम चेंज हो रहा है, इसकी वजह से तो मैं चाहूँगा बच्चों को कहीं ना कहीं शाम को जो है, शाम होते ही ठंड जैसे बढ़ती है तो बच्चों को छाती को ढक दें। छाती को ढकने के साथ साथ बच्चों को ठंड से बचाने की भी कोशिश करें। और ठंडे इधर नरेंद्र नगर स्थित धर्मानंद उनियाल राजकीय महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रदर्शन किया है। छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर छात्रों ने महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर राजेश कुमार उभान को ज्ञापन सौंपा है और कॉलेज से नरेंद्र नगर बाजार पहुंचकर तहसील परिसर के गेट पर जबरदस्त नारेबाजी करते हुए प्रदेश के शिक्षा मंत्री का पुतला आग के हवाले किया है। इस दौरान छात्र छात्राओं ने प्रदेश के शिक्षा मंत्री विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। छात्रों का आरोप है कि हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक विगत 30 सितंबर तक छात्र संघ चुनाव कराए जाने चाहिए थे, मगर प्रदेश के शिक्षा मंत्री और कुलपति की सोच का नतीजा यह रहा है कि छात्र संघ चुनाव समय से नहीं कराए गए। छात्रों ने प्रदेश के शिक्षा मंत्री और कुलपति के रवैये की आलोचना करते हुए कहा कि चुनाव के मामले को इनके द्वारा जबरन लटकाया गया है। छात्रों ने कहा कि इतना ही नहीं, उनको दिग्भ्रमित किया गया है। चुनाव लड़ने की इच्छुक छात्र छात्राओं को अपने प्रचार में 2 महीने से अधिक समय तक चुनाव प्रचार में जुटना पड़ा। अब चुनाव रद्द होने से जहां उनका चुनाव प्रचार बेकार चला गया है, वहीं उनके समय व धन की बर्बादी भी हो गई है। धर्मानंद उनियाल राजकीय महाविद्यालय का एक छात्र हूँ, प्लस यहाँ पे छात्र संघ युवा भी रह चुका हूँ 2023-24 में। तो जो भी ये सब मसला है ये इसलिए क्योंकि शासन प्रशासन ने हमारे विश्वविद्यालय को 30 सितंबर तक छात्र संघ चुनाव संपन्न कराने का नोटिस दिया था, जो कि वो उनकी लापरवाही का नतीजा है कि वो 30 सितंबर तक छात्र संघ चुनाव नहीं करवा पाए।
और अब कल जब हाई कोर्ट ने यहाँ अर्जी खारिज कर दी है कि इस बार छात्र संघ चुनाव उत्तराखंड में नहीं होंगे, तो हमारा सभी छात्र छात्राओं का या शासन प्रशासन विश्वविद्यालय से यह सवाल है कि छात्र संघ चुनाव इस बार क्यों नहीं होंगे, जबकि एचएनबी में छात्र संघ चुनाव हो चुके हैं, वहाँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष सब निर्विरोध और कोई एबीसी के निकल चुके हैं। तो श्रीदेव सुमन यहाँ पर अपने इस बार छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं करा रही है, हमारा ये सब उनसे सवाल है शासन से प्रशासन से कि ये इस बार ऐसा क्यों हो रहा है। महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष हूँ और बाकी रही हमारा प्रशासन से ये सवाल है कि छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं हो रहे। इतना टाइम हो गया, आप हमें तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। आपने पहले हमें 25 तारीख दी थी कि 25 तारीख तक हम फैसला दे देंगे, फिर क्यों नहीं इतने टाइम से छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं। और अब जाके जब 25 तारीख आ गई है और आप ऐसा कर रहे हैं कि आपने छात्र संघ चुनाव जो है रद्द कर दिए। इतने टाइम से हमारे जो अध्यक्ष हैं, हमारे रोहित भंडारी हैं, इतने टाइम से अध्यक्ष के प्रत्याशी हैं, इतने टाइम से छात्र संघ के लिए तैयार कर रहे हैं, अपनी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। करीबन 2 महीना हो चुका है इन्हें, ना ठीक से खा पा रहे हैं, ना कुछ हो पा रहा है, ना प्रॉपर घर जा पा रहे हैं। दिन रात मेहनत करने में लगे हुए हैं, बरसात के टाइम पे भी दिन रात मेहनत करने में लगे। पर क्यों प्रशासन हमारे साथ ऐसा बुरा कर रही है। हमें न्याय चाहिए, हमें छात्र संघ चुनाव की तारीख चाहिए, हम कुछ नहीं जानते। चलिए, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। नमस्कार।